हमारे डेयरडेविल स्काईडाइवर्स। ओए दिलशाद, एक काम कर, जल्दी से फोन लगा। हाँ हाँ, अरे रंजीव को फोन लगा। कर रहे हो बाबा? पहले तो मैं जा रहा हूँ। डन। तो अनुराग, फिर मैं, और उसके बाद अपना लूजर सुजीत। हे धोखेबाज दिशा, कहाँ हो यार? रंजीव, रेडी हो अपने गोल्डन जुबली जंप के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ यार, लेकिन उससे पहले अपना दोस्त अनुराग जा रहा है। उसके बाद मैं, और फिर ये अपना लूजर सुजीत। हम और हिमानी नीचे से देख रहे हैं। याओ चीयर लीडर बंदिया बनकर, और मैं ये फुटेज रिकॉर्ड जरूर करूंगी। ऑल द बेस्ट। याओ ऑल द बेस्ट बड़ी। हैव अ नाइस डे। कम ऑन जंप। जंप। ए वो देखो, अनुराग कूदा। ओके डार्लिंग, अब मेरी बारी, अब मैं जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट रंजीव, जंप। ऑल द बेस्ट। ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? जल्दी आओ यार। ये रंजीव कूद क्यों नहीं रहा है? कम ऑन रंजीव, 50 अप, कम ऑन। जल्दी। ये सुजीत क्यों नहीं कूद रहा है अभी तक? डर गया होगा। यस मैन। वो देखो, अनुराग का पैराशूट खुल गया। ये रंजीव अपना पैराशूट क्यों नहीं खोल रहा है? रंजीव, रंजीव ओपन द पैराशूट। रंजीव, ये अपना पैराशूट क्यों नहीं खोल रहा? रंजीव क्या हो गया? ओपन द पैराशूट। रंजीव, रंजीव, रंजीव ओपन द पैराशूट। रंजीव ओपन द पैराशूट। रंजीव, रंजीव। रंजीव! रंजीव, 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 रंजीव गेट अप। रंजीव, रंजीव उठो। रंजीव, रंजीव उठ। ओए उठ रंजीव, ना। रंजीव गेट अप मैन। रंजीव, रंजीव। हेलो, डॉक्टर रामादुराय। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको? मुश्किल है, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। Dr. Vidya, please report to the gynecology ward immediately. Dr. Vidya, gynecology ward needs with Dr. Prakash, wanted at the casualty ward urgently. Dr. Prakash, Hey, do not call in this number. I'm in hospital. तुमको फ्री होकर खुद फोन करूंगा, ओके? आई एम सॉरी टू से, हम रंजीव को बचा नहीं सके। क्या? पर हुआ क्या था? वो डॉक्टर एक्चुअली सुजीत, मैं और रंजीव, हम तीनों सुजीत के डैड के प्राइवेट प्लेन से स्काई डाइविंग करने वाले थे। लगभग 5000 फीट हम जमीन से ऊपर थे। पहले मैं कूदा और फिर रंजीव।
लेकिन उसका पैराशूट खुला ही नहीं। और ये बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि ये रंजीव का 50वां जंप था। वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्काई डाइवर्स में से एक था। उसके साथ ये कैसे हो सकता है? हाँ। अच्छा, जहाँ उसकी बॉडी गिरी वहाँ पानी, नदी या स्विमिंग पूल था? नहीं सर, इनफैक्ट हम लोग तो एक खुले ग्राउंड पे खड़े थे। क्या? आर यू श्योर कि वहाँ पानी जैसा कुछ नहीं था? मतलब स्विमिंग पूल भी नहीं? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन डॉक्टर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रंजीव की मौत ऊंचाई से गिरने से नहीं बल्कि पानी में डूबने से हुई है। क्या? हाँ, उसके फेफड़ों में पानी भरा है। पानी से? बट हाउ इज दैट पॉसिबल? इनफैक्ट दिलशाद, तुमने तो उससे आखिरी बार बात भी की थी, है ना? हाँ। ओके डार्लिंग, अब मेरी बारी, अब मैं जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। मतलब एक लड़का आसमान से 5000 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदता है और वो जमीन पे ना पहुंच के पानी में डूब जाता है। पानी आया कहां से? बीच हवा में? ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, पर ऐसा हुआ है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। वो इतना हैंडसम लग रहा था मूंछों में, ये बड़ी बड़ी मूंछें। यू नो व्हाट्स अप, आप भी मूंछें रख लीजिए। प्रोसिक्यूटर को हराने के बाद आप मूंछों को ताव दे सकेंगे। हाँ वैसे रख सकता हूँ मूंछें, पहले रखी थी फिर पता नहीं क्यों कटवा दी। मिसेस बिलमोरिया क्या कहती हैं? नो केडी, मूंछ मत रखना। कितना नीट एंड क्लीन चॉकलेट हीरो के माफिक लुक है तुम्हारा, खराब हो जाएगा। चॉकलेट हीरो? सर आप मूंछों में माचो लगेंगे। कीप अ मुस्टैच। हाँ ठीक कह रहा है तू यार, चल रख ही लेता हूँ। अरे नो वरुण की बातों में मत आना। डोंट कीप अ मुस्टैच। चलिए आप कहती हैं तो नहीं रखूंगा, लेकिन एक शर्त पे, मुझे चॉकलेट हीरो का हिंदी अनुवाद करके बताइए। अच्छा केडी, 2 मिनट। केडी बाठक, अरे कैसी बातें कर रहे हैं? गुरुमूर्ति जी को कौन नहीं पहचानता? बेंगलुरु के इतने बड़े उद्योगपति हैं। क्यों, मुझे क्यों बुलाया है? थैंक यू फॉर कमिंग टू बैंगलोर केडी। अब क्या बताऊं, पुलिस ये समझती है कि रंजीव को मेरे बेटे सुजीत ने, मैं मानता हूं कि दुश्मनी मेरे और रंजीव के फादर मिस्टर मेनन में है, लेकिन हमारे बेटे तो गहरे दोस्त थे। कम ऑन केडी, दिस इज अ फ्रेम अप। मेरा बेटा रंजीव को मार नहीं सकता, कभी भी नहीं। अरे सुनिए, आइए ना, उतनी दूर से सुनाई नहीं देगा, करीब आके सुनिए। सॉरी सर। ये मार्टिन है, मेरा नया पायलट। उस शाम प्लेन यही उड़ा रहा था। सबका यह मानना है कि रंजीव की मृत्यु स्काई डाइविंग करते वक्त हजारों मीटर की ऊंचाइयों से छलांग मारकर पैराशूट न खुलने के कारण हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहता है कि उसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकता। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये मुमकिन कैसे? मुमकिन तो सिर्फ तभी हो सकता है जब उससे पहले पानी में डुबाकर मारा गया हो और फिर हवाई जहाज में ले जाकर वहां से ढकेला गया हो। यह भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस वक्त रंजीव मेरे साथ प्लेन में अपने पूरे होशो आवाज में था, जिंदा था। केरी, ट्रस्ट मी, मैंने रंजीव को नहीं मारा। किसने मारा इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस केस में सबसे अहम सवाल है कि रंजीव को कैसे मारा गया। हवा, पानी या कुछ और? रिलैक्स, केस हम ही जीतने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। ओके, नॉर्मल। जायसवाल साहब। अरे पाठक साहब, क्या आप यहाँ बेंगलुरु में क्या करें? इतना हाई प्रोफाइल केस, इतना हाई प्रोफाइल डिफेंस लॉयर,
तो फिर प्रोसिक्यूटर को भी हाई प्रोफाइल होना ही चाहिए। हाँ वो तो है, और हैं आप हाई प्रोफाइल, इसीलिए माँ बदौलत मौजूद। हाँ वैसे आप जैसे महान हस्ती की यहाँ कमी थी बेंगलोर में। इस बार क्या चुनौती देंगे? वक्त 10 मिनट में केस शेष ऐसा कुछ? नहीं, सिर्फ एक सवाल। हाँ पूछे पूछे। पता लगाया आपने कि अगर रंजीव प्लेन से नीचे गिरा था तो उसके लंग्स में पानी कहाँ से आया? पानी कहाँ से आया पता लगाया तुमने? नहीं सर। नहीं सर, लेकिन पता चल जाएगा। हाँ आप ही बता दीजिए ना। नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आपका प्रिपरेशन इस बार कुछ अच्छा नहीं है, बैड। हाँ थोड़ा सा वीक हो गए हम। मैं बता दूंगा इसलिए क्योंकि इस केस में मैं हमेशा एक कदम आगे रहने वाला हूँ आपसे। आइए चलिए इस तरफ। अच्छा चलिए। अच्छा योर ऑनर, पूरे साउथ इंडिया में मेनन इंडस्ट्रीज और गुरुमूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज की राइवलरी सदियों नहीं पीढ़ियों पुरानी है, और इन दो बिजनेस राइवल्स ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। साम दाम दंड भेद, छल कपट मर्म भेद, और अब घात। योर ऑनर, मार्च 2011 में रंजीव मेनन और उनके पिता ने एक 9,000 करोड़ के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में गुरुमूर्ति ग्रुप को आउटबिड किया था, और कहते हैं कि बड़ी गैरकानूनी ढंग से उन्होंने ये प्रोजेक्ट गुरुमूर्ति ग्रुप से हथियाया था। यानी कि पिता को 9,000 करोड़ का नुकसान, उसके आगे क्या है एक गद्दार दोस्त की जान। इसीलिए योर ऑनर, मिस्टर R.N. गुरुमूर्ति के सुपुत्र यानी कि आप सुजीत, आपने अपने ही दोस्त रंजीव की पीठ में दोस्ती का छुरा घोंप कर बड़ी बेरहमी से, ना सिर्फ बेरहमी से नहीं, बड़ी चालाकी से उसे मार एक ऐसा विष जो विश्वासघात और। अरे जायसवाल साहब, मुद्दे पे आइए ना। कैसे मारा? बिल्टअप दे रहा हूं, तभी तो मजा आएगा ना, जरूरी होता है। वकील होके इतनी सी बात नहीं समझते आप हैं? बताता हूं। मरा कैसे? योर ऑनर, मौत कैसे हुई जैसे कि सर पूछ रहे हैं, मैं बताता हूं। आइए मैं शुरू से जो पूरा वो जो घटना क्रमांक, ऐसा ही कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में पाठक साहब, घटना क्रमांक विस्तार मैं बताता हूं। जहां पे अपना स्काई डाइविंग का शौक पूरा करने के लिए आसमान में उड़े 3 दोस्त। पहले तो मैं जा रहा हूं। डन। तो अनुराग, फिर मैं, और उसके बाद अपना लूजर सुजीत। हे धोखेबाज टीचर, बहुत एक्साइटेड हूँ यार, लेकिन उससे पहले अपना दोस्त अनुराग जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं बॉस? बॉस! प्लीज बॉस, जाने दे उसे। स्टॉप दिस बॉस, मर जाएगा वो। स्टॉप इट। अब मेरी बारी। विश मी लक डार्लिंग्स। ये क्या कर रहे हैं बॉस? शट अप। मुझे चुप रहने का पैसा मिल जाएगा। आगे देख। ओह नो! माय गॉड! ये क्या किया तुमने? बेचारा रंजीव ऐसी अधमरी हालत में क्या अपना पैराशूट खोलता योर ऑनर, और इसीलिए बिना पैराशूट खोले ही रंजीव, सब कुछ प्लान्ड था पहले से, सब कुछ। वो पानी का कैनिस्टर, वो मटली का बहाना, मैं बाद में कूदूंगा, हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर, सब कुछ। ताकि योर ऑनर, दुनिया को तो यही लगे कि रंजीव प्लेन से कूदा जरूर,
लेकिन हवा में अपना पैराशूट ना खोल पाया और ये दुखद दुर्घटना हुई। एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं, आई टेक माई वर्ड्स बैक योर ऑनर। अ वेल प्लान्ड मर्डर। जयसवाल साहब, क्या बात है, मतलब बड़े गुणवान हैं आप, है ना? ये जो विवरण आपने सुनाया अभी, ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है। किंतु दुर्भाग्यवश जिस प्रकार हर फ्लॉप फिल्म में अनेक खोट होते हैं, उसी प्रकार आपके इस विवरण में भी बड़े बड़े छेद हैं। और मैं उन छेदों को भरूं उससे पहले मैं सुजीत से एक बार जानना चाहूंगा, ये जो जायसवाल साहब ने जो बताया, क्या ऐसा ही हुआ था? सत्य है इनकी बात या कुछ और हुआ था? मुझे लगता है कुछ और ही हुआ था। नो सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं बताता हूँ क्या हुआ था उस दिन। पहले तो मैं जा रहा हूँ। डन। तो अनुराग, फिर मैं, और उसके बाद अपना लूजर सुजीत। हे धोखेबाज टीचर, बहुत एक्साइटेड हूँ यार, लेकिन उससे पहले अपना दोस्त अनुराग जा रहा है। ऑल द बेस्ट बडी। Have a nice day. Kill it. Jump. Come on, jump. Okay. Come on. अब jump, मेरी jump, बारी jump. है। Wish me luck, darling. Oh. Hey, helmet. Yeah. Helmet. चश्मा. Have a nice day. Go boss, jump. अब आपका टर्न बॉस, जंप। I'm not feeling good, Martin. I cannot jump, Martin. मेरा jump cancel. Are you sure? अनुराग, save me. Ranjeev. Save me, अनुराग. Ah! Ranjeev. Martin, calm down. Martin, Ranjeev का पैराशूट नहीं खुल रहा है. Oh no. अनुराग. Ranjeev. और फिर मैंने रंजीव को प्लेन से मौत की तरफ गिरते हुए देखा। यानी कि वो जिंदा था। हाँ। तो फिर शायद उसका पैराशूट नहीं खुला था। पैराशूट ना खुला हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसकी छाती में, उसके फेफड़ों में 2 लीटर पानी पाया गया? कैसे? एक पॉसिबिलिटी है पाठक साहब कि जब वो हवा में से कूद रहा था, स्काई डाइविंग कर रहा था, तो बादलों के बीच से गुजरा होगा और बादल जो पानी से भरे हुए होते हैं वो उसकी गर्मी से पिघल गए और वो बादलों का पानी उसके हाउ साइंटिफिक है, ऐसे ही मौत हुई होगी उसकी। I don't know about it. Then who knows? उस वक्त उस प्लेन में और कौन था? जयसवाल साहब, रिलैक्स, दिल का दौरा ना पड़ जाए। योर ऑनर, उस समय उस विमान में भले कोई और ना रहा हो, किंतु धरती पर से 2 लोगों ने इस घटना को होते हुए देखा। सबसे पहले मैं मिस दिलशाद को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। दिलशाद जी, रंजीव और आपके बीच क्या संबंध था? जी, रंजीव मेरा बॉयफ्रेंड है, था पिछले 6 सालों से। तो 6 वर्षों की इस अवधि में तो अनगिनत बार आपकी फोन पर वार्तालाप हुई होगी रंजीव से। जी हाँ। इसका अर्थ ये निकलता है कि फोन पर रंजीव की आवाज को पहचानने में आपको कभी कोई धोखा कभी नहीं खा सकती। उस शाम जब आपने प्लेन के सैटेलाइट फोन पर रंजीव को फोन किया था, तो रंजीव से ही बात हुई थी या किसी और से? जी हाँ, वो रंजीव ही था। जयसवाल साहब, रंजीव मेनन तो आप ही की तरह गुणवान और प्रतिभावान निकले। अब देखिए ना, सर पानी में डूबा हुआ था, फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर वार्तालाप कर रहे थे। विचित्र ही नहीं, असंभव भी है। असंभव नहीं लगता इन्हें। रंजीव से ही बात हुई थी? अब जी हाँ, रंजीव से ही बात हुई। ये संभव है क्योंकि योर ऑनर,
पहले रंजीव ने बात की, फिर सर पानी में, और उसके बाद आखिर में सुजीत ने बात की। कितनी बार आपकी बात हुई रंजीव के साथ फोन पर? सुजीत से बात हुई थी आपकी? नहीं रंजीव। रंजीव से ही बात हुई थी। Is that so? Can I? अरे आइए ना, आइए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ तो दिलशाद जी दिल खोल कर रंजीव ने आखिरी बार आपसे क्या बात की थी? वो आखिरी डायलॉग क्या था उसका फोन पे? ओके डार्लिंग, अब मेरी बारी, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, अब मेरी बारी है। विश मी लक डार्लिंग। अच्छा, तो रंजीव प्यार से आपको इसी तरह बुलाता था? बताइए, शर्माइए मत। आई कैन अंडरस्टैंड, उसमें शर्माना क्या है? जी जानू, दिल्लो और कभी कभी बेब्स बुलाता था। दिल्लो, वाह हाउ रोमांटिक। और डार्लिंग? जी नहीं, कभी डार्लिंग यूज नहीं किया। कभी नहीं? नहीं। श्योर। हाँ तो मैं यकीन करता हूँ आपकी बात पे। योर ऑनर, शी इज राइट। जैसे कि पाठक साहब आप अभी बता रहे थे कि पिछले 6 सालों से इनका संबंध था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो डेफिनेटली इनको पता होगा कि कैसे उनका बॉयफ्रेंड इनको बुलाता है। ऑफ कोर्स नॉट डार्लिंग। तो ये जो डार्लिंग शब्द है वो कौन हो सकता है जिसे ये डार्लिंग शब्द इस्तेमाल करने की आदत हो? हाय डार्लिंग्स। हाय यार। सो गाइस, कल हम F1 ट्रैक के लिए मेलबर्न जा रहे हैं डार्लिंग्स। सुजीत ही डार्लिंग वर्ड यूज करता है। There you are, Mr. पाठक। तो आखिरी डायलॉग रंजीव का नहीं, सुजीत का था। कमाल है, आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? क्यों? हूं ना मैं आपसे एक कदम आगे। अब इससे पहले कि आप मुझ तक पहुंचे, मैं 100 कदम और आगे चलकर इस केस को ही खत्म कर देता हूं, इस रेस को ही खत्म कर देता हूं, इस केस के स्टार विटनेस को यहां पे बुला के, जिसकी गवाही से सुजीत को गिरफ्तार किया गया है। योर ऑनर, उस प्लेन के पायलट मार्टिन परेरा को मैं यहां पे कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं, और आप जा सकती हैं दिलशाद जी। नहीं, एक मिनट जी। जाने से पहले ये बताइए दिलशाद जी कि आपके ये जो कलाई पर निशान है ये वो मेरी बिल्ली है ना, उसने बुरी तरह से नोच लिया था। अच्छा जी। तो 2 बिल्लियां होंगी क्योंकि दोनों हाथों पर वही निशान है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक इंसान और एक बिल्ली के बीच में जो आपसी रिश्ते होते हैं उसमें हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। बैड मैनर्स। इस सवाल का कोई आधार है केडी? तुम जा सकती हो मिस दिलशाद। जी थैंक्स। तो मिस्टर मार्टिन परेरा, उस प्लेन में जो कुछ भी हुआ उसके आप एक चश्मदीद गवाह हो, सोल विटनेस। तो अभी अभी जो मैंने यहाँ पे विवरण किया, आप भी इस बात की साक्षी दे दीजिए कि वो सब सच है। झूठ है सब, टोटल लाइज सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऑर्डर ऑर्डर। हाउ डेयर यू मिस्टर मार्टिन, तुमने पुलिस पे बयान दिया है? पुलिस सर, पुलिस ने मुझे टॉर्चर करके मुझसे बाय फोर्स ये स्टेटमेंट लिखवाया था सर। ये देख, आप ये देखिए प्लीज। सर आई रिपीट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन। बॉस ने रंजीव सर के साथ कुछ नहीं किया था। He is innocent, sir. Mr. Martin, I warn you. अरे जायसवाल साहब,
शांत रहिए, अन्यथा मार्टिन परेरा साहब पुलिस के साथ साथ आप पर भी हिंसा का आरोप लगा देंगे। योर ऑनर, द स्टार विटनेस, सोल विटनेस, मुख्य साक्षी अपना कथन बदल चुके हैं। दुर्भाग्यवश इस केस में और कोई गवाह नहीं, कोई और साक्षी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब तो कोई केस ही नहीं बचा। कैसे आगे बढ़े? आई एग्री। और कोई विटनेस है मिस्टर जायसवाल? है क्या भाई? नो योर ऑनर। तब मुझे ये केस। एक मिनट योर ऑनर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। विटनेस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ और है। मिस्टर मार्टिन, अभी आपने जो बयान बदला, आपके कहने के मुताबिक पुलिस के दबाव में आके आपने वो पहले वाला बयान दिया था, राइट? जी सर। तो इसका ये मतलब हुआ कि सुजीत गुरुमूर्ति ने आपको कभी भी कोई लालच, कोई पैसे, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं सर आप? रबिश। नो सर, नेवर। नेवर? नो। कोई पैसे नहीं दिए? नो योर ऑनर, इनका कहना है कि कोई पैसे नहीं दिए। वेल, तो मिस्टर मार्टिन, इस बैग में ये पैसे कैसे? और ये बैग पैसों वाली आपके कोरमंगल वाले फ्लैट में किचन के दूसरे शेल्फ में, जहां अक्सर हम पाठक साहब चीनी, चाय वगैरह वगैरह रखते हैं, वहां पे ये पैसे कैसे आए? ऑर्डर ऑर्डर। सर ये क्या ये मैं वो ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? नहीं आएगा मुझे समझ में, क्योंकि ये इंसानों वाली भाषा नहीं है मिस्टर पाठक। सो आप प्लीज मेहरबानी करके इंसानों वाली भाषा में बोलिए और सच बोलिए। गॉड फॉरगिव मी सर, हमसे मिस्टेक हुआ हमसे, हम बिक गया सर। हमको ये पैसा सुजीत सर ने दिया। ऑर्डर ऑर्डर। ताकि हम अपना मुंह बंद रखें और कोर्ट में जाकर अपना स्टेटमेंट चेंज कर दें। पर अब हम ट्रूथ बोलेगा सर, ओनली ट्रूथ। प्लीज प्लीज प्लीज। इन्होंने रंजीव का सर पानी में डुबोया और उनको मार के प्लेन से नीचे फेंक दिया। मार्टिन, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कोई पैसे नहीं दिए। He is lying, sir. मिस्टर पाठक, इस केस में आपसे एक कदम आगे, एक कदम पीछे। मेरा मतलब है थोड़ा हटिए तो मैं जरा वार्तालाप कर लूं। प्लीज। परेरा साहब। सर। ये गुरुमूर्ति जी कह रहे थे कि आप उनके साथ हाल ही में जुड़े हैं, कुछ ही समय पहले। नए विमान चालक हैं उनके। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी के पुराने विमान चालक आप थे? सर मिस्टर मेनन, रंजीव सर के फादर का मैं प्राइवेट प्लेन फ्लाई करता था सर। मतलब गुरुमूर्ति जी के प्रतिद्वंदी के यहाँ आप थे? तो क्यों अच्छी खासी वो तो यहाँ दक्षिण भारत के सर्वप्रथम उद्योगपति है, क्यों छोड़ दिया वहां से? सैलरी कम था सर। सैलरी कम था या लालच बड़ी थी? क्या था? क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि वहां से आपको मेनन साहब ने जेट फ्यूल की चोरी के कुछ चक्कर में पकड़ा था और बहुत अपमानित करके आपको वहां से निकाला गया। बड़ा निरादर हुआ था आपका वहां। क्या सच है ये? नहीं, कोई बात नहीं। मैं जायसवाल साहब फिर कुछ क्या आइए क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनादर करके निकाल दिया,
यानी कि आपका ये कहना है कि उसके बदले में मिस्टर मार्टिन ने मिस्टर रंजीव को मार डाला, पानी में यूं डुबोकर। हाँ? नहीं नहीं, मतलब सारांश तो ये निकलता है ना। लेकिन जब वो मार्टिन को यूं प्लेन में जो कंटेनर में पानी था उसमें डुबो के यूं मार रहा था, तो प्लेन कौन चला रहा था? योर ऑनर, मेरे पास तो सिर्फ लॉ का लाइसेंस है, फ्लाइट वाला लाइसेंस नहीं है। शायद आपके पास भी नहीं होगा केडी पाठक साहब। तो फिर है? नहीं नहीं, सवाल मेरा ये है कि ना आप, ना मैं, ना मार्टिन, तो फिर ऑटो पायलट पे तो आपका प्लेन। नो नो सर, नॉट पॉसिबल। नो नो नो, नहीं रहने दीजिए पाठक साहब, छोड़िए। खैर, मिस्टर परेरा, अभी आपने जो वापस बयान बदला है, उम्मीद रखता हूं कि आप उस पर टिके रहेंगे। और अब मैं योर ऑनर अदालत में ये साबित करूंगा जो इनका बयान है वो एक्चुअली हुआ कैसे। मिस्टर परेरा, क्या ये वही कंटेनर है जो प्लेन में था जिसमें रंजीव का सर डुबोया गया था? सर, फ्लाइट से पहले सुजीत सर ने मेरे को एक वाटर कंटेनर प्लेन में रखने को बोला। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने पूछा क्यों। आई रिमेंबर सर, बहुत रूडली सुजीत सर ने मेरे को बोला, सवाल मत पूछो, जो कहा करो। मैं किया सर। ये कंटेनर वही है सर। मिस्टर परेरा, अगर आप ना भी कहते तो भी मैं साबित कर देता। योर ऑनर, फॉरेंसिक्स के रिपोर्ट के अनुसार इस कंटेनर में जो पानी बचा है वो वही पानी है जो रंजीव के लंग्स में पाया गया। यानी कि रंजीव को इसी पानी में डुबोया था? यस योर ऑनर, इसी पानी में। और इस कंटेनर में जो पानी है एक मर्डर वेपन की तरह इस कोर्ट में मौजूद है, और मिस्टर परेरा का बयान ये साबित करता है कि ये मर्डर वेपन सुजीत गुरुमूर्ति का ही है। मिथ्या है योर ऑनर, असत्य है। मार्टिन परेरा ने झूठा बयान दिया है अदालत में क्योंकि ये सुजीत गुरुमूर्ति को फंसाना चाहते हैं। और ये कैसे कह सकते हैं? बड़ी सरलता से कह सकता हूं मैं, क्योंकि जायसवाल साहब, जिस समय रंजीव मेनन धरती पर गिरे उनके बाल पूरी तरह से सूखे हुए थे। आपको नहीं लगता अगर किसी का सर पानी से भरे कनस्तर में डुबोया जाए तो बाल गीले होंगे? हो सकता है कि उन्होंने हेलमेट पहना हो सकता है क्या उन्होंने हेलमेट पहना था? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी को हेलमेट पहनाकर उसका सर पानी में डुबोया जाए तो हेलमेट में पानी नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर मैंने तो अपनी दलील रख दी है अदालत के सामने। अब आपकी बारी है मिस्टर पाठक। साबित कर दीजिए कि मैं गलत हूं तो एक कदम नहीं 100 कदम पीछे हटने को तैयार हूं। राइट आउट ऑफ दिस कोर्ट। राइट आउट ऑफ दिस कोर्ट। केडी साहब, मिस्टर गुरुमूर्ति रियली हैज अ ब्यूटीफुल गेस्ट हाउस, जिम, टेनिस कोर्ट, 2 स्विमिंग पूल और 1 बोलिंग एली। क्या शान है इस गेस्ट हाउस की। लेकिन ये पेंटिंग टेढ़ी की टेढ़ी। इस केस की तरह। और यहाँ लिखा है कि रंजीव के शरीर में जो पानी पाया गया उसमें क्लोरीन की भारी मात्रा थी, और क्लोरीन भारी मात्रा में स्विमिंग पूल के पानी में होता है। सर, 2 स्विमिंग पूल तो इसी गेस्ट हाउस में और 1 स्विमिंग पूल हिमानी के घर में। हिमानी? लेकिन सर, अगर सुजीत की बात में सच्चाई है तो फिर पायलट मार्टिन झूठ क्यों बोल रहे हैं? कहीं उसी ने रंजीव को तो नहीं मारा? तुझे क्यों लगता है कि पायलट मार्टिन झूठ बोल रहा है? वो क्यों मारेगा रंजीव को? कैसे मारेगा? सर, प्लेन में पानी की बाल्टी की थ्योरी। It's a really stupid theory, Varun. I don't believe it. हाँ मिस्टर गुरुमूर्ति जी, बोलिए। ठीक है जी, मैं आता हूँ। पायलट मार्टिन को बुरी अवस्था में अस्पताल पहुंचा गया। अब चल।
सर, हमने इसे बीटीएम रोड पर जख्मी हालात में पाया और हमको लगता है सर शायद इसको किसी गाड़ी ने उड़ा दिया। जी, जिस तरह के घाव थे उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि स्पीड गाड़ी या ट्रक के नीचे आया होगा। मरने से पहले कुछ बोला था ये? हाँ सर, बेहोशी की हालत में कुछ कुछ बोलता था पर फिर बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में इसका डेथ हो गया। क्या क्या बोला था? करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420। क्या? करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420? यही बोला सर, यही बोला। क्या अर्थ होता है इसका? आप लोग बता सकते हैं कुछ? क्या मतलब होता है इसका? अनुराग जी, थैंक यू डॉक्टर। चल वरुण। अनुराग जी, क्या बात है आज भारतीय पोशाक में कोई वो एक्चुअली मेरे डैड इस साल इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो बस उन्हीं के लिए कैंपेनिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? गुलबर्गा। गुलबर्गा से। करण अर्जुन की विधवा बहन, लेकिन सब करण अर्जुन फिल्म में तो उनकी माँ विधवा थी और 420 तो विलन थे, फैमिली मेंबर्स नहीं। ये कोई और आई थिंक करण जौहर की फिल्म होगी या नहीं तो फिर अर्जुन रामपाल की फिल्म। सर, आई हैव क्रैक्ड इट, आई एम टेलिंग यू। कुछ भी बोल रहा है, इसका मतलब कुछ और ही है। क्या मतलब हो सकता है? किसी ने हमारे मेन विटनेस का मर्डर कर दिया और मरने से पहले वो फिल्म का नाम ले रहा है। एक प्रश्न का उत्तर मिला नहीं अब तक कि रंजीव के छाती में पानी कैसे आया। दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया, करण अर्जुन। You know, यार वरुण, डू समथिंग अबाउट दिस पेंटिंग। जब से आए हैं टेढ़ी की टेढ़ी है। पैडलॉक यार, सीधी कर। कम इन। अरे हेलो सर। आइए आइए हिमानी जी, यहाँ कैसे आप? सो एक्चुअली उस दिन रंजीव की डेथ से पहले मैंने ना दिलशाद को ये चाबी उसके जैकेट के जेब से निकालते हुए देखा। तो क्या आपको लगता है कि रंजीव की मृत्यु में दिलशाद का कोई हाथ था? दैट आई डोंट नो सर, लेकिन जब रंजीव की मौत हुई थी तो मैं खुद कितना रोई थी। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। लेकिन वो बंदी, उसकी गर्लफ्रेंड होते हुए भी वो बिल्कुल सदमे में नहीं थी सर। बंदी तो दिल्ली में बोलते हैं। दिल्ली की हैं आप? जी सर, मैं दिल्ली से हूँ। क्या है ना, वहाँ पे मेरे डैड के 4 रेस्टोरेंट्स हैं और 2 तो कनॉट प्लेस में है। यहाँ बैंगलोर में तो मैं होटल मैनेजमेंट करने आई हूँ। नॉर्थ इंडियन क्यूजीन क्या होंगे रेस्टोरेंट्स आपके पिताजी के? जी सर। तो मैं चलूँ? जी जी। अरे आप ये बताते जाइए कि ये चाबी किस ताले की है? सर, वो तो मुझे नहीं पता कि ये किस ताले की चाबी है, लेकिन जब रंजीव की डेथ हुई थी ना तो दिलशाद ये चाबी जीप में भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि लाकर आपको दे दूं, शायद ये आपकी हेल्प करे। हाँ, थैंक यू। अब मैं चलूं? हाँ, सॉरी। वैसे स्विमिंग करती हैं आप? जी सर, कभी कभी। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछना चाह रहा था कि किस स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करती हैं? सर, मैं तो मेरी आंटी के घर पे रहती हूँ और वहाँ पे स्विमिंग पूल है, मैं वहीं स्विम करती हूँ। अच्छा, ठीक है सर, अब मैं चलूँ? हाँ, सो सॉरी टू कीप। थैंक यू। सुपर्ब। तीसरा प्रश्न भी खड़ा हो गया। पानी, करण अर्जुन और अब चाबी G32। वरुण, ये किसी जिम के लॉकर की चाबी है। लेकिन सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि G32 मतलब जेंट्स 32 और सिर्फ जिम में या किसी क्लब में लेडीज और जेंट्स के लॉकर्स अलग अलग होते हैं। पता कर कि रंजीव किस जिम या किस क्लब का मेंबर था। जी सर। And this painting, यार, bothering me.
जी ठीक है, मैं आता हूँ। सुजीत मुझसे कुछ कहना चाहता है, मैं मिल के आता हूँ। राइट। क्या कौन सी ऐसी बात है जो अचानक तुम्हें याद आई और जो पहले तुमने मुझे नहीं बताया था, अब बताना चाहते हो? व्हाट इज इट? रंजीव का कत्ल मैंने किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग। कैसे? वैसे ही जैसे आपको प्रोसिक्यूटर जायसवाल ने बताया। प्लेन में एक पानी की बाल्टी रखी थी, उसमें उसका सर डुबोकर, उसकी सांस रोककर, फिर उसे प्लेन से नीचे धक्का दे दिया। तो ये बाल्टी में जो पानी था वो पानी कहाँ से लाए? फ्लाइंग क्लब के बाथरूम में एक नल था, वहां से भरा था। फ्लाइंग क्लब के बाथरूम के नल से जो पानी आता है उसमें क्लोरीन नहीं होता सुजीत। ये तो स्पष्ट है कि तुम झूठ बोल रहे हो किसी को बचाने के लिए। किसे बचाना चाहते हो? गॉड। नहीं, गॉड को तो नहीं बचाना चाहते ना तुम, किसे बचाना चाहते हो? केडी, मेरे डैड को। मुझे लगता है कि रंजीव को मेरे डैड ने ही मरवाया था, मार्टिन की मदद से। और क्यों ऐसा मानते हो तुम? आप मेरे डैड को नहीं जानते सर। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। 9,000 करोड़ के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट ने उनकी नींद, उनका चैन, उनकी ईगो तक छीन रखा था, और उनको लगता था कि रंजीव उसका कारण है। वो रंजीव से बहुत नफरत करते थे। वैसे ये तुम्हारी शंका है, तुम्हारा शक है, या निश्चित रूप से कह रहे हो? शंका ही है, निश्चित तो नहीं हूँ, तभी आपसे कह रहा हूँ। ये बात मैं कोर्ट में तो नहीं कहूँगा। हाँ, ये बात मैं भी अदालत में नहीं उठाऊंगा, किंतु अगर ये शंका जो है वो निश्चय में बदल गया, विश्वास में बदल गया, तब मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए। I'll see you in court. एक और बात, मार्टिन ने मरते वक्त कहा था कि करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420। इन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है तुम्हारे मन में? करण अर्जुन, ये तो फिल्म है ना सर, और मार्टिन का फिल्म के साथ तो कोई लेना देना था नहीं। विचित्र केस है, विचित्र केस है। कब किया, कहाँ किया, किसने किया से ज्यादा अधिक महत्व कैसे किया, कैसे किया। जैसे ही पता चल जाएगा कैसे किया, तो ये भी कैसे चल जाएगा कि हत्यारा या हत्यारे।